देवर्षि, कहिए भगवान। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले आज हमारे द्वारकापुरी में आपके पादागमन आओ, आश्रय ग्रहण करो। भगवान, द्वारकापुरी में आया हूँ तो आसन तो अवश्य ग्रहण करूंगा, परंतु आप जानते हैं भगवान, जब कभी आपके द्वारकापुरी में हम आए तो सर्वप्रथम आपके पोते अनिरुद्ध के दर्शन करना चाहिए। इसलिए कृपा करके भगवान आप अपने पोते अनिरुद्ध को करके हमें दर्शन कराएं, उसके उपरांत मैं अवश्य बैठूंगा। अवश्य देवर्षि। द्वारपाल, देखो देवर्षि का कथन है कि हम अनिरुद्ध से मिलना चाहते हैं। वो भी कुछ क्षण पहले शयन कक्ष में विश्राम के लिए गया है, उसे यहाँ ले आओ। नारायण अरे नारायण। उनकी इच्छा है मिलने की, तो बुला ला उसे, ले आओ। जाओ जल्दी आना। आपका शंका बन गया रहा। क्या हो गया? नरदहा आए हैं तुम गजब है जरूर। अरे बात क्या है? महाराज बहुत बड़ी बात है। नारायण नारायण नारायण। आखिर अनिरुद्ध कुंवर को साथ में क्यों नहीं लाए? महाराज आपका पोता अनिरुद्ध कुंवर अपने शयन कक्ष में नहीं है। नारायण नारायण क्या? नारायण। अनिरुद्ध कुंवर शयन कक्ष में नहीं? उसका पलंग भी नहीं है। अरे वैसा दिमाग खराब है। द्वारपाल, ये तुम क्या कह रहे हो? अनिरुद्ध कुंवर शयन कक्ष में पलंग के समेत नहीं है? पलंग समेत गायब है, मटिया मचिया कुछ नहीं। ओह, कहाँ चला गया वो? वह पर हमारे चड्ढी रखी है वो नहीं। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारायण, क्या बताऊं, आज मेरा पोता अनिरुद्ध कुंवर अपने शयन कक्ष में नहीं, साथ में उसका पलंग भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। नारायण नारायण नारायण। भगवान द्वारपाल कहता था तब तो ठीक है, परंतु ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? देवर्षि, आपका पोता और आपके महल से पलंग समेत गायब है और आपको कुछ पता ही नहीं। नारायण नारायण। मुझे कुछ नहीं पता है। भगवान आप भला आपसे क्या छुपा है? आप तो सब कुछ जानने वाले, कड़कड़ में व्यापक, कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी। आप प्रभु से काहे छिपा हो, जाके हाथ में डोरी। जाके हाथ में डोरी भगवान, जाके हाथ में डोरी। आप प्रभु से काहे छिपा हो, जाके हाथ में डोरी। भगवान आप तो सब कुछ जानने वाले, कड़कड़ में व्यापक, सर्वस्व सब कुछ जानने वाले, आज आप अनजान बन रहे हैं। आपका पोता आपके द्वारकापुरी से गायब है और आप कहते हो हम जानते ही नहीं। नारायण नारायण नारायण। ये भला कैसे संभव हो सकता है? देवर्षि, वैसे तो आपका कथन सत्य है कि हम सब कुछ जानते हैं। इस वक्त मेरा पोता कहाँ है ये भी मैं जानता हूँ, परंतु देवर्षि आप हमारे दाऊ भैया के स्वभाव को जानते हैं। कोई भी बात हमारी सुन पाते हैं तो मुझे बहुत डांटते हैं। ये कार्य जो मैंने किया है चोरी से किया है, ये दाऊ भैया को पता चल जाता तो मुझे बहुत डांटते। इसलिए तुम्हारे पादागमन हमारी द्वारकापुरी में इसीलिए हुए हैं कि तुम्हारे द्वारा सभी को ज्ञात हो कि कृष्ण को कुछ पता ही नहीं था। क्या कर रहा है? ये आ गए हमारे किशनपाल भैया।
ये किशन पाल दादा, इनकी तरफ से भाई 10 रुपए नारद व भगवान कन्हैया के वार्तालाप पर दिया है। धन्यवाद भगवान। इसलिए देवर्षि अपने मुखारू बिंदु से प्रकट करो कि द्वारका वासियों को ये पता हो कि कृष्ण को कुछ नहीं पता था। देवर्षि ने आकर के बताया। नारायण 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 भगवान, आज की तो लीला अपरंपार है भगवान। अगर ऐसी बात है भगवान तो मैं बतलाता हूँ कि आपका पोता इस वक्त कहाँ पर है और आपके लिए क्या संदेशा भेजा है। क्या मेरे पोते अनिरुद्ध ने कुछ संदेशा भी भेजा है? अवश्य भगवान, प्रकट करो देवर्षि। भगवान नारायण नारायण, देख रहे हो भगवान, समासा भेजन तनी अब हम हो खाक पानी चकड़े। नारायण नारायण भगवान, कि पोता तुम्हारो बंदी है अब सोडितपुर में, हो कोई बड़ा सुर की कैद दी। तुम्हारो बंदी है अब सोडितपुर में, हो कोई बड़ा सुर की कैद दी। और भगवान, आपसे आपका पोता निवेदन जानते हो क्या कर रहा था? हाथ जोड़ी बिनती करे रे तेरे तुअरा, हाथ जोड़ी बिनती करे रे तेरे तुअरा, आई के लिए छोड़ाई। भगवान, आपका पोता अनिरुद्ध कुंवर इस वक्त सोडितपुर बाणासुर की जेल में बंदी हो गया है और वो निवेदन कर रहा था, अरदास कर रहा था कि ये खबर जाकर के हमारे बाबा श्री ताऊ श्री व पिताश्री को कह देना कि वो हमें आकर के यहाँ से जल्दी से छुड़ा ले जाएं, क्योंकि हमें यहाँ पर काफी कष्ट हो रहा है। भगवान अवश्य देवर्षि, हम अपने पोते को छुड़ाने के लिए अवश्य जाएंगे। ठीक है भगवान, तुमने आकर के मेरे पोते का संदेशा बताया है, इसके लिए धन्यवाद है देवर्षि। ठीक है भगवान, तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं प्रस्थान करता हूँ। आज मेरा पोता सोडितपुर बाणासुर के बंदीगृह में बंद है। यह क्या? मैंने सुना था देव ऋषि नारद आए हुए हैं, लेकिन जब तक मैं यहाँ आया तो देव ऋषि नारद यहाँ से चले गए। क्या कारण है जो देव ऋषि नारद यहाँ से चले गए? कन्हैया, कन्हैया। हाँ दाऊ भैया। क्या देव ऋषि नारद यहाँ आए थे? हाँ दाऊ भैया, आए थे परंतु चले गए। जैसे मैंने खबर पाया तो आया, लेकिन यहाँ जब तक मैं पहुंचा तो देव ऋषि नारद चले गए। लेकिन कोई देव ऋषि नारद आप में बातचीत हुई अथवा नहीं? कुछ नहीं दाऊ भैया, बातचीत तो कुछ नहीं हुई। क्या
कुछ बातचीत नहीं? हाँ दाऊ भैया, हमें तो लग रहा है कुछ जरूर बात तुम्हारी और देवर्षि नारद में होगी। अरे कन्हैया दाऊ भैया, बात तो करो। कुछ नहीं हुई है। अरे कन्हैया याद करो, ये बालापन नहीं है, अब तुम पोते वाले हो गए हो। अब झूठ मत बोलो और बताओ आप और देवर्षि नारद में क्या बातचीत हो रही थी? दाऊ भैया क्या बताऊं, आज अपनी द्वारकापुरी में बड़ा अनर्थ हो गया। अरे क्या अनर्थ हो गया? फिर भी मुझसे चोरी कर रहे हो कन्हैया? और कि बूढ़ा होने को आया है, कि बूढ़ा होने को आया है, और फिर भी अब नहीं गई चोरी। बूढ़ा होने को आया है पर अब तक नहीं गई चोरी, और करते हो नई नीतिया तुम, और मुझसे चोरी जग से चोरी। करते हो नई नीतियां तुम, मुझसे चोरी जग से चोरी। अरे कन्हैया जरा सोचो, आप तो पोते वाले हो गए हो, अब तो ये चोरी काम छोड़ दो। बताओ क्या बातचीत हो रही थी कन्हैया? दाऊ भैया वैसे तो मैंने कोई चोरी आपसे नहीं किया है दाऊ भैया। देवर्षि नारद बता रहे थे कि तुम्हारा पोता अनंत कुमार सोनितपुर नरेश बाणासुर के बंदी गृह में बंद है। क्या हमारा पोता सोनितपुर नरेश बाणासुर के बंदी गृह में? हाँ दाऊ भैया। जो क्या हमारा पोता फिर भी सोनितपुर नरेश बाणासुर की बंदी में? यह कैसे पहुंचा? दाऊ भैया क्या बताऊं, कुछ मुझे पता नहीं ये कैसे क्या हुआ, परंतु हम अपने पोते को छुड़ाने के लिए अवश्य जाएंगे। यानी अवश्य चलोगे? तो फिर देरी किस बात की, तैयार हो जाओ। नहीं दाऊ भैया ठहरो। क्या ठहरो? आओ बैठो, कुछ विचार विमर्श करो और युद्ध का प्रबंध कर लो। तत्पश्चात हम सोनितपुर नरेश बाणासुर के ऊपर चढ़ाई करेंगे, युद्ध स्थल में जा करके उसे पराजित करेंगे, तब अपने पोते को छुड़ा करके लाएंगे। वाह कन्हैया वाह, हमारा पोता सोनितपुर नरेश बाणासुर की कैद में, और आप कह रहे हो बैठ करके सोच विचार करें। नहीं नहीं कन्हैया, और कि तुम बैठे सोच विचार करो, और मैं सोनितपुर को चाहता हूँ, उस दुष्ट चोर बाणासुर की बुनियाद हिलाए। उस दुष्ट चोर बाणासुर की बुनियाद हिलाए आता हूँ। तुम यहाँ पर बैठ करके सोच और विचार करो। मैं जा रहा हूँ, अपने पोते अनंत कुंवर को अवश्य छुड़ा करके लाऊंगा और उस बाणासुर की नगरी को भैया विचार करो। भैया सेना पाठो, हम कौन चले हैं देखो सोनितपुर का फूंक दाब के वो देखो का कर। आज आता नहीं है झाड़ा सुन जाता रहा हम। क्या तुझे नाम भी नहीं पता है? जानत है उसका नाम है बाणासुर। हाँ तो वो मारे लगा जा रहे हैं। क्या बताऊं, जिसके कारण मैंने ये सब राज छुपाया,
चोरी किया, पोता को द्वारकापुरी से सोनितपुर जाने दिया। मैंने रोका नहीं भगवान भोलेनाथ की माया में, और वही बात मेरी आज खुल गई और दाऊ भैया युद्ध के लिए तत्पर हो गए। साथ में पुत्र प्रद्युम्न को भी ले गए, द्वारपाल भी चला गया। परंतु दाऊ भैया और पुत्र प्रद्युम्न, द्वारपाल तुम्हें ये नहीं पता है कि सोनितपुर नरेश बालासुर कितना बलवान है, भोलेनाथ का अनन्य भक्त है। अथाह बल 1000 भुजाएं उन्होंने वरदान के द्वारा प्राप्त किया है। रण क्षेत्र में उसे पराजित करना इतना आसान नहीं। परंतु दाऊ भैया, इस रण क्षेत्र में आपकी हार हो जाएगी तो मेरी हार होगी, इसलिए चलो मैं भी आपके पीछे से आता हूँ। बालासुर घर से निकल बाहर के पार बनकर बैठा है, ये सब तुझे ललकार रहा जो ये सब तुझे ललकार रहा जो बेटा अनुरुद्ध कुंवर यहाँ रे देख, आखिर दरवाजे पर एक गीदड़ की भांत फड़फड़ा रहा है, कौन है ये? हमका लगा यही नहीं बात प्लास्टिक देखा डाल बोल रही। अरे वही राम सेवक कौन हो भैया? मैं प्रद्युम्न से आया हूँ। मेरा बेटा अनुरुद्ध कुंवर को बालासुर की बंदी गृह में निकाल बाहर। अच्छा क्या बात बताओ भैया, बोल तुम कुड़म घुम कैसे हुई? जो तेरे मृत्यु को आ रही ना। अबे द्वारपाल, इनका तू इसे कुड़म घुम बता रहा है, इनका नाम है बदुम कुंवर। हम कहें इनकी डिलीवरी होने वाली। और हमारा नाम बलराम है, मैं दाऊ भैया के नाम से जाने जाते हैं। ये कहा गया है हम कुड़म घुम, और ये कहा गया हम बहुला गैया हूँ। बोल क्या है तेरा परिचय? हमारा नाम बलराम है, मैं द्वारकापुरी से आया हूँ। यहाँ मैं अपने पोते अनुरुद्ध कुंवर को छुड़ाने के लिए आया हूँ। अरे बालासुर, जरा याद करो, हमारा पोता तुम्हारे बेटी के कक्ष में, जल्दी से उसे छोड़ दे, नहीं तो तेरी बदनामी होगी। शांत रहे। और बलराम और प्रद्युम्न, बोलो क्या करने के लिए यहाँ पर आए हो? यानी अपने पोते को छुड़ाने आया हूँ। राशन कार्ड लाए हो बेटा, कहाँ मिलेगा? जब राशन कार्ड होगा तभी तो यूनिट बढ़ेगा। और बलराम, जहाँ से वापस चला जा, छह कभी नहीं हो सकता है। बालासुर, तुम्हें तो सोचना चाहिए, सयानी लड़की हो और घर में पकड़ी जाए तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मुझे बुद्धि मत बतलाओ बलराम। कहाँ मौज चली? कहाँ चली? हमने तो माछा बैठा और बलराम, बोलो अपना
पोता चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और युद्ध करना तो तेरे बस की बात नहीं है। शनि हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं आया हूं तो तुझसे युद्ध जरूर करूंगा। युद्ध करेगा तो फिर अवश्य मारा जाएगा। ठीक है तो फिर तैयार हो जाओ। 1200 क्या है रे? हम आया हन पूछो दरिया का क्यों डरता है क्या इससे? कायर तुझे कहता और तू सुन रहा है। मजबूरी है, कैसे? तुम आदेश ना दे कोई को मारे मारे मार देखो मार जा तब कहो ना मार हम ये नती और बलराम वो बड़ा कहना बंद और यहाँ से वापस चला जा। कभी नहीं हो सकता है। यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ बेटा पदम, इस 1200 से युद्ध करो। तूने अस्त्र काट दिया, चलो ठीक है अब तो मुझसे युद्ध कर। अभी तो अस्त्र ही काटा है, अब की मैं तेरा सर काटूंगा। ठीक है देखा जाएगा, तैयार हो जाओ। तूने मेरे गदा छीन रखा है। ठीक है 1200, अगर तूने मेरे गदा छीन लिया है तो इस समय मैं ऐसे आवाहनी वस्त्र का आवाहन करूंगा कि संसार में प्रलय काल मचा दूंगा। जी आप क्या कर रहे हैं गाँव भैया? भजन गा रहा है, भजनी है। मैंने 1200 से युद्ध किया और 1200 ने हमारे यानी गदा को छीन लिया। इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसे अस्त्र का आवाहन करूं जिससे संसार में प्रलय काल हो जाए। परम दाव भैया वो कौन सा अस्त्र है? यानी हमारा पुराना अस्त्र हल और मूसल। नहीं दाऊ भैया, आप ऐसा नहीं करेंगे दाऊ भैया। हल और मूसल का आवाहन करके जिस वक्त आप बाणासुर से युद्ध करेंगे तो बाणासुर की क्या औकात, ये संसार जल करके भस्म हो जाएगा दाऊ भैया। परंतु आप जरा सोचे और विचार करें दाऊ भैया, बाणासुर को मारना नहीं, केवल इसके अभिमान को ही नष्ट करना है। तो फिर हमें अब क्या करना होगा बताओ कभी। दाऊ भैया आप तो मुझसे बड़े हैं, हम आपको आदेश नहीं दे सकते। यानी तुम हमें आदेश नहीं दोगे? परंतु एक निवेदन करना चाहता हूँ दाऊ भैया। वह कौन सा निवेदन है? दाऊ भैया यदि आप मेरी माने तो मैं आपको दोनों भुजाएं उठा करके वचन देता हूँ कि इस बाणासुर की खुजलाहट को साफ करके अपने पोते को छुड़ा करके द्वारकापुरी तभी आऊंगा। यानी तुम दोनों भुजा उठा करके शपथ खाते हो कि मैं बेटे अनिरुद्ध को छुड़ा करके लाऊंगा? अवश्य दाऊ भैया। तो ठीक है,
अगर आप ऐसा कार्य कर दोगे तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। जा सकते हो दाऊ भैया। चला तो पहाड़ भजन गाओ चला। अरे बासुर, हुआ भैया, क्या है? हुआ कौन हो? मुझे नहीं पहचानता? हम कहा जाने को। जिनके पोते को तूने बंदी कर रखा है, हाँ उसी पोते का मैं बाबा आया हूँ। बाबा तो आप, लेकिन वहाँ नाम का मेरा नाम कृष्ण है, हाँ द्वारकाधीश कृष्ण। ऐसा द्वारकाधीश कृष्ण सुनाई कम पड़ता है। फैशन रहा थे। क्या कहता है रे? जय यार, फैशन न ज्यादा रहा। मैं अपने पोते को छुड़ाने के लिए आया हूँ। नाम क्या है? कृष्ण। फैशन महाराज, ओ महाराज, ये कहा तो फैशन महाराज। ओ यह क्या? द्वारकाधीश श्री कृष्ण द्वारकापुरी के रहने वाले हैं और इनका नाम है श्री कृष्ण। लेकिन आज ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक एक करके यहाँ पर तो पूरा अहीरों का खानदान ही आ गया। आज एक एक अहिर को अच्छा मारेंगे तो याद करेगा। बासुर, वैसे तो हम नहीं आते, परंतु हमारे दाऊ भैया और पुत्र प्रदुम्न के कथनानुसार तुमने मेरे पोते को नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे आना पड़ा। इनके बाद में भी दीपू यादव पर नंबर लगेगा। यदि वो भी आ गए मैदान में तो आज उनका भी नंबर आएगा। इसलिए मेरे पोते को छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा। ओ, जानी कि तुम अपने पोते अमृत कुंवर को छुड़ाने के लिए आए, अवश्य बालासुर, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा द्वारकाधीश। बालासुर, हम तो चाहते हैं कि तुम मुझसे युद्ध मत कर, ऐसे ही मेरे पोते को छोड़ दे, मैं वापस चला जाऊंगा। मैं जानता हूँ द्वारकाधीश, जानता हूँ, क्योंकि युद्ध करना तेरे बस की बात नहीं है। तो जा करके गोपिकाओं के साथ में ठुमक ठुमक कर नाच दिखा और ग्वालवालों के साथ में जा करके दही मक्खन चुरा। युद्ध करना तेरे बस की बात नहीं है। क्या होगा बताओ? कितनी हाँ है? अरे ये जरा से दही के कारण इधर उधर गलियों में ठुमके लगाने वाला और आज युद्ध करने के लिए आया है। चले जाओ दही पर नाचे अवश्य। या नाचे 100-200 रुपये बालासुर, या 30 रुपये। हमें जानते हैं तू नहीं बोल रहा है, ये तेरा अभिमान बोल रहा है। भगवान भोलेनाथ के वरदान के द्वारा तुझे इतना बल मिल गया, उसी बल में तू चूर है, अभिमान में चूर है, और शायद तुझे ये नहीं पता है कि अभिमान ही मेरा भोजन है। इसलिए हमें चाहते हैं, तू भोलेनाथ का अनन्य भक्त है, तेरा अभिमान बना रहे, मेरे पोते को छोड़ दे, मैं वापस चला जाऊंगा। द्वारकाधीश श्री कृष्ण, इस प्रकार के बातों से व्यर्थ को मत जाया करो। या तुम्हें युद्ध नहीं करना है तो जाओ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ यहाँ से। चले जाओ, अन्यथा आज एक एक हीरो का जानता हूँ बालासुर, तू कितना बलवान है कि पैक समय
बाणासुर, तुझे अभिमान है और अभिमान ही मेरा भोजन है। चाहूं तो पल भर में तेरा अभिमान नष्ट कर सकता हूं, परंतु हम सोच रहे तू भोलेनाथ का भक्त है तो तेरा अभिमान बना रहे, परंतु ऐसे नहीं मानेगा, हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। द्वारिकाधीश, जहाँ पर दया दृष्टि मत दिखाओ हमें। महाराज अरे काम ना लो, दिमाग कमाओ, पैसा लेकर है सवेरे पूरा दिन फल सुना। बाणासुर, तू ये सोचता होगा कि संसार के सभी राजाओं को तूने पैद कर दिया, जंगल के सभी जीवों को तूने समाप्त कर दिया, पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया, पेड़ों को उखाड़ करके फेंक दिया है, तो सोचता होगा अपने मन में कि आज द्वारकाधीश कृष्ण को भी मैं समाप्त कर दूंगा। बाणासुर, तुझे ज्ञात होना चाहिए, अगर तेरी भुजाओं में ताकत है कि अपने को गण बताता है बलवान तू, मुकाबिल में हो जाएगा फैसला। भुजाओं की ताकत दिखाते थे, तेरा भी पूरा हो बाणासुर, तुझे अभिमान है तो अपनी भुजाओं की खुजलाहट को शांत कर ले। आजमा ले अपनी भुजाओं में कितनी ताकत है। चल तैयार हो जाए तो के महाराज भाई मुझे का ट्रेन हिसाब है, हमका ट्रेन लागत क्यों रे? मेरे पोते को छोड़ने में युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? चल तैयार हो जाए तो के चल तैयार हो जा। जय भोले शंकर। बाणासुर, इतना घबराए हुए आज सब लोग को बड़ा सर गई है। क्या हुआ? ओहो भोलेनाथ, भोलेनाथ भी रक्षा करो, भोलेनाथ रक्षा करो। कैसी रक्षा करना बताओ? भोलेनाथ, आज मेरा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से युद्ध चल रहा है और उसमें मेरी पराजय हो रही। भोलेनाथ, बड़ा पंगा लाई है हम। आपने तो हमें वरदान दिया था कि आपद समय पर आकर के तुम हमारी सहायता करोगे। आज मेरी रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। बाणासुर, हमने तुम्हें वचन दिया है, जब कभी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। बतलाओ वो शक्ति कहाँ पर है? चलो बेटा। ठहर जाओ। सर्वप्रथम द्वारकाधीश के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। भोलेनाथ, मैं भी तो प्रणाम स्वीकार करें। क्या कर रहे हो भोलेनाथ? द्वारिकाधीश प्रणाम, कन्हैया प्रणाम। प्रणाम नहीं करना है भगवान, नहीं, युद्ध करना है, युद्ध। बाणासुर, लो मेरा अस्त्र।
और जाओ तब तक तुम सेना से युद्ध करो। इस द्वारकाधीश कन्हैया को मैं समाप्त करता। महाराज, ये जितनी सेना बैठी जहाँ तक नजर आ सब सेना का समाप्त। अब हमें किस बात का डर, अब हमें किस बात का डर, स्वयं भोलेनाथ मेरे साथ हैं। और जिस द्वारकाधीश के